आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी में आप जानने वाले हैं कि कैसे एक रात में अपने दोस्त की जान बचाने के चक्कर में उसे मौत के गेट तक ले गया, जिसका पछतावा मुझे आज भी है। तो आइए जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आज मेरा दोस्त मुझसे दूर है। यह तब की बात है जब विकास की तबीयत दिन भर काम करने से अचानक ही देर रात बिगड़ गई थी और रात होने के कारण मुझे और गोपाल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि रात को इसे कहां पर लेकर जाए, क्योंकि जहां हम रहते थे वह एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जो गांव देहात की आबादी से काफी दूर थी, जिस कारण मैंने तुरंत ही हमारे ठेकेदार रिछपाल जी को फोन किया और उन्हें जल्द ही कुछ इंतजाम करने को कहा। इस पर ठेकेदार जी ने कहा, अरे सुन रमेश, हमारी साइट से 4 किलोमीटर दूर एक क्लिनिक है, तुम कैसे भी करके विकास को वहां पर लेकर पहुंचो, तब तक पीछे से मैं भी आता हूं। और इतना बोलकर ठेकेदार ने अपना फोन रख दिया। मुझे नहीं लग रहा था कि ठेकेदार आने वाला है। खैर, फिर मैं और गोपाल विकास को किसी तरह सहारा देते हुए साइट से निकालकर मेन रोड तक ले आए, जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। वहां पर दूर दूर तक ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई उजाले की बत्ती जल रही थी, मगर हमें कैसे भी करके विकास को उस क्लिनिक तक तो ले जाना था। हम रोड पर खड़े इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी गोपाल की नजर रोड के साइड पर लगे रिक्शे पर गई। उस रिक्शा पर नजर पड़ते ही गोपाल रिक्शा जाकर ले आया। रिक्शा लाने के बाद हमने विकास को रिक्शे में चढ़ाया और गोपाल उसके साथ बैठ गया। फिर मैंने रिक्शे को चलाना शुरू किया। मैं जितना तेज रिक्शा चला सकता था उतना तेज चला रहा था। वहीं अब गोपाल भी रोने लगा था। गोपाल विकास की बिगड़ती हालत को देखकर रिक्शा और तेज चलाने को कहे जा रहा था। रिक्शे को चलाते हुए अब मेरी सांसें बुरी तरह से भारी हो चुकी थी, क्योंकि रिक्शे के पेडल मार मार कर मैं थक गया था। मगर अभी तक कोई क्लिनिक नजर नहीं आया था जिसके बारे में हमारे ठेकेदार ने बताया था। फिर कुछ और दूर जाने के बाद मुझे रोड से थोड़ा हट के एक बिल्डिंग नजर आई। उस बिल्डिंग को देखकर मुझे लगा कि शायद ठेकेदार इसी बिल्डिंग की बात कर रहा था। फिर मैंने तुरंत ही रिक्शा उस बिल्डिंग की तरफ मोड़ लिया। फिर जब मैंने उस बिल्डिंग के कंपाउंड में रिक्शा रोकी तो रिक्शे को रोकने के बाद जब मेरा ध्यान बिल्डिंग पर गया तो मैंने पाया कि पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं है और साथ ही वहां किसी तरह की कोई हलचल भी नहीं थी। फिर मुझे लगा कि शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं। फिर जब मैं बाहर जाने के लिए वापस रिक्शे की सीट पर बैठा, मगर तभी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर के एक रूम की बत्ती जली। बत्ती के जलते ही मैं वापस उतरा और गोपाल को बोला, अरे गोपाल, तू यही रुक, मैं देख कर आता हूं। और ये बोलने के बाद मैं उस रूम के गेट पर जाकर दरवाजा पीटते हुए बोला, क्या ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है? मेरे इतना कहते ही वह दरवाजा एकदम से खुल गया। दरवाजे के खुलते ही मेरी नजर सामने डॉक्टर की लिबास में बैठी एक औरत पर पड़ी, जिसे देखकर मैंने उससे कहा, मेम, मेरे दोस्त की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, आप जरा देख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मेरे इतना कहते ही उस डॉक्टर ने मुझसे कहा, कहां है तुम्हारा दोस्त? तो इस पर मैंने रिक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम, वहां रिक्शे में, मैं अभी लेकर आता हूं। फिर मैं रिक्शे की तरफ विकास को लेने के लिए भागा। फिर जब मैं और गोपाल विकास को लेकर आए तो डॉक्टर ने उसे बेड पर लेटाने को कहा। फिर बेड पर लेटाने के बाद उस लेडी डॉक्टर ने हम दोनों को बाहर जाने के लिए कहा। फिर बाहर आने के बाद गोपाल और मैं उस जगह को गौर से देखने लगे। वह बिल्डिंग किसी भी तरीके से कोई क्लिनिक की नहीं लग रही थी, क्योंकि चारों तरफ टूटा फूटा फर्नीचर और दीवारों से लटक रहे सिर्फ मकड़ी के जाले थे। फिर गोपाल मेरे करीब आकर मेरे कान में हल्के से बोला, यार, कहीं हम विकास को गलत जगह तो नहीं ले आए? अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उस बिल्डिंग के कॉरिडोर के एंड में हम दोनों का ध्यान गया। दरअसल वहां से किसी के घसीटने की आवाज आ रही थी
और वहां पर कोई भी बत्ती की लाइट नहीं जा रही थी, तो हमें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से मैं अपने कदम उस ओर ले जाने लगा जिस ओर से वह आवाज आ रही थी। फिर जब मैं उसके थोड़ा करीब पहुंचा तो मुझे अंधेरे में फर्श पर एक आदमी तड़पता हुआ दिखा। उसका पेट पूरा खुला हुआ था और उसके आसपास काफी सारा खून फैला हुआ था। उस आदमी की वह दशा देखते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और तभी मैं जोर से चीखता हुआ बोला, गोपाल भाग यहां से। मगर मेरी आवाज नहीं निकली और जब मैंने वहां से भागना चाहा तो मेरे पैर उठ ही नहीं रहे थे। तभी मैंने अपना सर पीछे की तरफ करते हुए गोपाल को आवाज देनी चाहिए, मगर जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि अब गोपाल उस कॉरिडोर में है ही नहीं। गोपाल को वहां ना पाकर अब मेरी हालत और भी खराब होने लगी थी। वह आदमी अभी भी मेरी आंखों के सामने बुरी तरह छटपटाए जा रहा था। फिर तभी गोपाल चीखते हुए उस क्लिनिक के रूम से बाहर निकला और कहने लगा, रमेश भाग यहां से फटाफट, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। जब किसी तरह मेरी एक नजर गोपाल के कंधे पर गई तो देखा कि उसका एक हाथ कटा हुआ है और वह दर्द में भागे जा रहा है। उसे ऐसा देख पता नहीं कहां से मुझ में हिम्मत आ गई और मैं वहां से चीखते हुए भागने लगा। मगर जब मैं उस रूम के दरवाजे से गुजरा तो मैंने गुजरते वक्त देखा कि वो लेडी डॉक्टर गोपाल का हाथ खा रही है, जिसे देखकर मेरे पांव हवा से बातें करने लगे। और फिर कुछ ही देर में मैं उस भूतिया क्लिनिक या फिर बिल्डिंग से काफी दूर निकल आया, पर मैं अकेला ही था और गोपाल मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। मैं उस सुनसान रोड पर गोपाल को जोर से आवाज देने लगा, मगर काफी देर तक आवाज देने के बाद मुझे गोपाल का कोई पता नहीं चला और अंत में थक हार कर मैं वापस अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर लौट आया। मेरे साइट पर लौटते ही ठेकेदार भी आ पहुंचा। उसने मेरे को देखते ही कहा, अरे क्या हुआ रे, तू इतना डरा हुआ क्यों है? फिर जब मैंने ठेकेदार को सब बताया तो उसने कहा कि अरे यह तुम कहां मौत के मुंह में चले गए थे? तुम्हें पता नहीं है कि उस बिल्डिंग में एक डॉक्टरनी की आत्मा रहती है। फिर उसने बताया कि बहुत पहले रात के दौरान उस लेडी डॉक्टर की गलती से कई मरीजों की जान चली गई थी, जिसके चलते मरीजों के परिजनों ने उस लेडी डॉक्टर को उसी बिल्डिंग में मौत के घाट उतार दिया था। और तब से वहां से जो भी गुजरता है तो वह लेडी डॉक्टर उस राहगीर को बड़ी बेरहमी से मार देती है और आए दिन वहां से अजनबी लोगों की लाशें बरामद होती हैं। अभी ठेकेदार ये सब बता ही रहा था कि तभी हमें गोपाल की चीख सुनाई दी। ये सुनकर मैं और ठेकेदार भागकर रोड पर आए तो देखा कि गोपाल रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है। फिर हमने तुरंत ही ठेकेदार की बाइक से गोपाल को बड़े अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उसकी जान बच गई। कुछ दिनों तक तो गोपाल ने कुछ भी नहीं बताया कि उसके साथ हुआ क्या था। फिर लगभग 5 दिन बाद गोपाल ने बताया कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऊपर से रूम के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी, जिस वजह से मैं रूम के अंदर चला गया ये देखने के लिए कि आवाज किसकी है। फिर जब मैं अंदर पहुंचा तो पाया कि वो डॉक्टर विकास के ऊपर बैठी हुई है और बेड से काफी खून नीचे गिर रहा है। ये देखते ही वहीं डर के मारे में लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा और मेरे गिरते ही उस चुड़ैल की नजर मुझ पर पड़ गई और वह तुरंत ही एक झटके से मेरे पास पहुंच गई। उसका खौफनाक चेहरा देखते ही मेरी आवाज बैठ गई। मैं अंदर से बाहर तक कपकपाए जा रहा था। तभी वह चुड़ैल मेरा हाथ अपने दांतों से काटने लगी और देखते ही देखते उसने मेरे हाथ को दांत से काटते हुए मेरे शरीर से अलग कर दिया। हाथ के अलग होते ही उसकी पकड़ से मैं आजाद हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ और किसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर आ पहुंचा। यह सब जानने के बाद हमें विकास के लिए बड़ा ही दुख हुआ था, जिसका पछतावा हमें उम्र भर रहेगा। पर आज भी उस बिल्डिंग से लाश मिलने का सिलसिला अभी तक जारी है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।